दोस्तों, हम नाग नागिन के किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नाग या नागिन को नहीं मारना चाहिए। अगर नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला जरूर लेता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में दो भाई रमेश और गोविंद रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के समीप ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई थी, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रमेश और गोविंद शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। तो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन दोनों ने नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका देख वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु रमेश और गोविंद ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो उसी गांव में पहुंच गई जहां रमेश और गोविंद रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब रमेश और गोविंद काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रमेश और गोविंद को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ पर रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, एक गांव में खेत के समीप घटित एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। राजेश और रवि नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया।
इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजेश को काटना चाहा, पीछे से रवि ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि वो कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई और उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और रवि ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन और अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा वो तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राजेश और रवि पुनः खेत में काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ी। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और अपनी सुंदरता से वो राजेश और रवि को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उस कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे वो दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। इसके बाद अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उस नाग को मारकर फेंका था, और वो पुनः कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में भी किसी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।